नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी शांत कैसे रहते हैं? उनके चेहरे पर चिंता नहीं बल्कि विश्वास दिखाई देता है। क्या उनके पास कोई ऐसा रहस्य है जो बाकी लोगों को नहीं पता? इस रहस्य का उत्तर हजारों वर्ष पहले श्री कृष्ण ने भगवद गीता के माध्यम से दिया था। श्री कृष्ण ने केवल अर्जुन को ही नहीं बल्कि पूरे मानव समाज को जीवन जीने की कला सिखाई। आज भी जो व्यक्ति प्रतिदिन श्रद्धा से भगवद गीता सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन में धीरे धीरे ऐसे परिवर्तन आने लगते हैं जिन्हें देखकर दूसरे लोग भी आश्चर्य करते हैं। यह कहानी है एक ऐसे युवक की जिसका नाम था आदित्य। आदित्य पढ़ा लिखा था, मेहनती था, लेकिन उसका मन हमेशा परेशान रहता था। नौकरी थी, परिवार था, फिर भी उसे हर समय किसी न किसी बात की चिंता लगी रहती थी। कभी भविष्य की चिंता, कभी पैसों की चिंता, कभी लोगों की बातों का डर, तो कभी असफल होने का भय। रात को उसे नींद नहीं आती थी। सुबह उठते ही तनाव शुरू हो जाता। छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता। उसे लगता था कि भगवान शायद उसकी सुनते ही नहीं। एक दिन ऑफिस से लौटते समय वह बहुत उदास था। तभी रास्ते में एक छोटे से मंदिर से मधुर आवाज सुनाई दी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। वह अनायास ही मंदिर के अंदर चला गया। वहां एक वृद्ध संत बैठकर श्री कृष्ण की महिमा और भगवद गीता का पाठ कर रहे थे। संत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा बैठ जा। शायद श्री कृष्ण तुम्हें यहाँ किसी कारण से लाए हैं। आदित्य चुपचाप बैठ गया। संत बोले, जब मन अशांत हो तब दुनिया के उत्तर मत खोजो, श्री कृष्ण की वाणी सुनो। गीता केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि जीवन का प्रकाश है। उस दिन पहली बार आदित्य ने ध्यान से भगवद गीता सुनी। संत ने कहा, श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल की चिंता करने पर नहीं। ये शब्द सीधे आदित्य के हृदय में उतर गए। उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा परिणाम की चिंता करता रहा, इसलिए कभी वर्तमान में जी ही नहीं पाया। उस रात कई महीनों बाद उसे गहरी नींद आई। अगले दिन वह फिर मंदिर पहुंचा। संत ने मुस्कुराकर कहा, लगता है श्री कृष्ण ने तुम्हें बुला लिया है। अब आदित्य रोज 10-15 मिनट भगवद गीता सुनने लगा। शुरू में उसे सब कुछ पूरी तरह समझ नहीं आता था, लेकिन श्री कृष्ण का नाम सुनते ही उसके मन को शांति मिलने लगती। कुछ दिनों बाद उसने महसूस किया कि अब छोटी छोटी बातों पर उसे पहले जैसा गुस्सा नहीं आता। ऑफिस में लोग पहले की तरह बातें करते थे, लेकिन अब उनका असर उसके मन पर कम होने लगा। एक दिन उसने संत से पूछा, क्या सचमुच केवल गीता सुनने से जीवन बदल सकता है? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब सूरज निकलता है तो अंधेरा अपने आप चला जाता है। उसी तरह जब मन में श्री कृष्ण की वाणी प्रवेश करती है तो चिंता, भय और मोह धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। फिर संत ने एक और श्लोक सुनाया, न जायते म्रियते वा कदाचित, और समझाया, श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा अमर है। जो इस सत्य को समझ लेता है उसका सबसे बड़ा डर समाप्त होने लगता है। उस दिन आदित्य पहली बार मुस्कुराया। अब उसकी सुबह मोबाइल से नहीं बल्कि श्री कृष्ण के नाम से शुरू होने लगी। वह हर दिन उठकर सबसे पहले कहता, जय श्री कृष्ण। फिर कुछ मिनट भगवद गीता सुनता। धीरे धीरे उसके माता पिता ने भी उसके व्यवहार में बदलाव देखना शुरू किया। पहले जो बेटा छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाता था, वही अब शांत होकर सबकी बातें सुनने लगा था। ऑफिस में भी लोग कहने लगे, आदित्य, तुम पहले से बिल्कुल बदल गए हो। आखिर ऐसा क्या हुआ? वह केवल मुस्कुरा देता और मन ही मन कहता,
यह सब श्री कृष्ण की कृपा है। उसे अब समझ आने लगा था कि जीवन बदलने के लिए परिस्थितियां नहीं बल्कि सोच बदलनी पड़ती है, और सोच बदलने की सबसे बड़ी शक्ति भगवद गीता में है। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। श्री कृष्ण अभी उसे जीवन का वह ज्ञान देने वाले थे जिससे उसका पूरा जीवन बदलने वाला था। कुछ ही सप्ताह बीत गए। आदित्य अब प्रतिदिन सुबह और रात सोने से पहले श्री कृष्ण का स्मरण करके भगवद गीता सुनने लगा था। पहले वह केवल शब्द सुनता था, लेकिन अब हर श्लोक उसके जीवन से जुड़ा हुआ महसूस होने लगा। एक दिन ऑफिस में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। जिस प्रोजेक्ट पर आदित्य कई महीनों से मेहनत कर रहा था, उसका पूरा श्रेय किसी और कर्मचारी को दे दिया गया। पहले वाला आदित्य होता तो गुस्से में बहस करता, शिकायत करता और कई दिनों तक परेशान रहता। लेकिन इस बार उसने अपनी आंखें बंद की और उसे श्री कृष्ण की वाणी याद आई। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। उसने शांत मन से अपना काम जारी रखा। कुछ दिनों बाद कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को सच्चाई का पता चल गया। उन्होंने आदित्य की ईमानदारी और धैर्य की सराहना की और उसे पहले से भी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। उस दिन आदित्य ने मन ही मन कहा, हे श्री कृष्ण, यदि मैं पहले जैसा होता तो शायद अपना ही नुकसान कर बैठता। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि भगवद गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने का मार्ग है। एक शाम वह फिर मंदिर पहुंचा। संत ने पूछा, बेटा अब मन कैसा है? आदित्य बोला, गुरुदेव समस्याएं तो आज भी हैं, लेकिन अब मैं समस्याओं से डरता नहीं हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, यही तो श्री कृष्ण की सबसे बड़ी शिक्षा है। परिस्थितियां हमेशा बदलती रहेंगी, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता बनता है। उस दिन संत ने एक और गहरा संदेश दिया। क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है और शांत मन सही निर्णय लेता है। आदित्य ने यह बात अपने जीवन में उतार ली। अब घर में भी उसका व्यवहार बदल चुका था। वह माता पिता के साथ समय बिताने लगा। परिवार में प्रेम बढ़ने लगा। जहां पहले तनाव रहता था, वहां अब अपनापन दिखाई देने लगा। उसकी मां ने एक दिन कहा, बेटा हमें नहीं पता तुमने क्या शुरू किया है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर अब पहले जैसी चिंता नहीं दिखती। आदित्य मुस्कुराया और बोला, माँ यह सब श्री कृष्ण की कृपा और भगवद गीता का प्रभाव है। समय बीतता गया। अब हर सुबह उसकी शुरुआत इन शब्दों से होती, हे श्री कृष्ण आज मुझे सही कर्म करने की शक्ति देना। और हर रात वह कहता, हे श्री कृष्ण आज जो भी मिला उसके लिए आपका धन्यवाद। धीरे धीरे उसके भीतर कृतज्ञता का भाव जागने लगा। जो व्यक्ति पहले हर समय शिकायत करता था, वही अब हर छोटी खुशी के लिए भगवान का धन्यवाद करने लगा। एक दिन मंदिर में संत ने कहा, बेटा याद रखना, जिस घर में प्रतिदिन भगवद गीता की वाणी गूंजती है, वहाँ नकारात्मकता अधिक समय तक टिक नहीं पाती। आदित्य ने उसी दिन से अपने घर में प्रतिदिन कुछ मिनट गीता सुनना शुरू कर दिया। पहले उसके माता पिता जुड़े, फिर उसकी छोटी बहन भी उनके साथ बैठने लगी। पूरा घर जैसे बदलने लगा। जहाँ पहले छोटी छोटी बातों पर बहस होती थी, वहाँ अब शांति और प्रेम का वातावरण बनने लगा। आदित्य समझ चुका था कि श्री कृष्ण बाहर से पहले मन को बदलते हैं, और जब मन बदलता है तो पूरा जीवन बदलने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण अभी उसे एक और बड़ी परीक्षा से गुजारने वाले थे। यह परीक्षा बताएगी कि क्या उसका विश्वास सचमुच मजबूत हो चुका है। समय बीतता गया। आदित्य के जीवन में शांति बढ़ रही थी। अब वह हर दिन श्रद्धा से श्री कृष्ण का स्मरण करता, भगवद गीता सुनता और अपने हर कार्य की शुरुआत भगवान के नाम से करता था। लेकिन जीवन केवल सुख का नाम नहीं है। श्री कृष्ण स्वयं गीता में बताते हैं
कि इस संसार में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति दोनों परिस्थितियों में समान रहता है वही सच्चा योगी है। एक दिन अचानक आदित्य की कंपनी में आर्थिक संकट आ गया। कई कर्मचारियों की तरह उसकी भी नौकरी चली गई। घर लौटते समय उसके मन में एक पल के लिए चिंता आई। उसे अपने परिवार की जिम्मेदारियां याद आने लगी। भविष्य धुंधला दिखाई देने लगा। लेकिन तभी उसे श्री कृष्ण की वाणी याद आई, धैर्य मत छोड़ो, हर परिस्थिति बदलने वाली है। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, हे श्री कृष्ण, यदि यह भी आपकी इच्छा है तो मुझे विश्वास है कि इसके पीछे भी कोई बड़ा कारण होगा। उस रात उसने पहले की तरह घबराने के बजाय शांति से भगवद गीता सुनी। गीता के प्रत्येक शब्द ने उसके मन को मजबूत कर दिया। अगली सुबह वह पहले से अधिक आत्मविश्वास के साथ उठा। उसने नई नौकरी की तलाश शुरू कर दी। जहां पहले असफलता उसे तोड़ देती थी, अब वही असफलता उसे और मजबूत बना रही थी। कई जगह से उसे मना कर दिया गया, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। वह रोज कहता, श्री कृष्ण, मुझे केवल सही दिशा दिखाइए, मैं कर्म करता रहूंगा। कुछ ही दिनों बाद उसे एक ऐसी कंपनी से बुलावा आया जहां काम का वातावरण बेहतर था और वेतन भी पहले से अधिक था। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे श्री कृष्ण, आपने मेरी परीक्षा भी ली और मेरा मार्ग भी दिखाया। उस दिन उसे समझ आया कि हर कठिनाई वास्तव में एक नई शुरुआत का द्वार हो सकती है। धीरे धीरे आदित्य की यह आदत बन गई कि जब भी कोई समस्या आती, वह पहले घबराने के बजाय भगवद गीता का एक अध्याय सुनता। आश्चर्य की बात यह थी कि हर बार उसका मन शांत हो जाता और समाधान भी स्पष्ट दिखाई देने लगता। एक दिन मंदिर के संत ने उससे कहा, बेटा, लोग भगवान से समस्याएं खत्म करने की प्रार्थना करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमें समस्याओं से लड़ने की शक्ति देते हैं। यही गीता का सबसे बड़ा चमत्कार है। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि पहले वह भगवान से केवल मांगता था, अब वह भगवान पर भरोसा करना सीख गया था। अब उसकी सबसे बड़ी संपत्ति पैसा नहीं, बल्कि श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास था। वह जहां भी जाता, लोगों से एक ही बात कहता, यदि मन अशांत है तो प्रतिदिन कुछ मिनट भगवद गीता सुनिए। परिवर्तन धीरे धीरे शुरू होगा, लेकिन अवश्य होगा। उसकी बात सुनकर कई लोगों ने भी गीता सुनना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उनमें भी सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगा। आदित्य समझ चुका था कि श्री कृष्ण का ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में अपनाने के लिए है। लेकिन उसकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। अब श्री कृष्ण उसे सिखाने वाले थे कि सच्ची खुशी धन, पद या प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में होती है। समय के साथ आदित्य का जीवन पूरी तरह बदलने लगा। पहले जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाता था, अब वही हर परिस्थिति में श्री कृष्ण का स्मरण करता था। उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति दिखाई देने लगी थी। एक दिन उसका पुराना मित्र रोहित उससे मिलने आया। उसने आश्चर्य से पूछा, आदित्य, पहले तुम हमेशा तनाव में रहते थे, अब तुम्हारे चेहरे पर इतनी शांति कैसे है? क्या तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं? आदित्य मुस्कुराया और बोला, नहीं मित्र, समस्याएं आज भी आती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले मैं समस्याओं को बड़ा मानता था, अब मैं श्री कृष्ण पर विश्वास बड़ा रखता हूँ। यह सुनकर रोहित कुछ देर तक चुप रहा। आदित्य ने आगे कहा, जब से मैंने प्रतिदिन भगवद गीता सुनना शुरू किया है, मैंने जाना कि जीवन में हर घटना हमें कुछ सिखाने आती है। अगर हम हर परिस्थिति में धैर्य रखें और अपना कर्तव्य निभाते रहें, तो श्री कृष्ण स्वयं हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं।
उस दिन रोहित भी आदित्य के साथ मंदिर गया। संत ने दोनों को देखकर कहा, याद रखो बेटा, श्री कृष्ण का ज्ञान केवल कानों से नहीं, हृदय से सुनना चाहिए। जब गीता हृदय में उतर जाती है, तब मन का अंधकार अपने आप दूर हो जाता है। फिर संत ने समझाया, जो व्यक्ति प्रतिदिन गीता सुनता है, उसमें धीरे धीरे 5 परिवर्तन आने लगते हैं। चिंता कम होने लगती है, क्रोध पर नियंत्रण आने लगता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, भगवान पर विश्वास मजबूत होता है, मन को स्थायी शांति मिलने लगती है। आदित्य ने अनुभव किया कि ये 5 परिवर्तन उसके जीवन में सचमुच हो चुके थे। अब वह हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, स्नान करके दीपक जलाता और श्रद्धा से श्री कृष्ण का नाम लेकर भगवद गीता का पाठ या श्रवण करता। वह प्रार्थना करता, हे श्री कृष्ण, मुझे ऐसा मन दीजिए जो अहंकार से दूर रहे, ऐसा हृदय दीजिए जो सबके प्रति प्रेम रखे, और ऐसी बुद्धि दीजिए जो सदैव धर्म के मार्ग पर चले। धीरे धीरे उसके आसपास के लोग भी बदलने लगे। परिवार में प्रेम बढ़ा, कार्यस्थल पर सम्मान मिला और समाज में लोग उसकी सलाह लेने लगे। लेकिन आदित्य हमेशा एक ही बात कहता, यह मेरी नहीं, श्री कृष्ण की कृपा है। यदि मेरे जीवन में कुछ अच्छा हुआ है, तो उसका कारण केवल भगवद गीता का ज्ञान है। एक दिन मंदिर में एक युवक रोते हुए आया। उसने कहा, मेरा जीवन बिखर गया है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। आदित्य उसके पास बैठा और शांत स्वर में बोला, भाई, जब मन सबसे अधिक परेशान हो, तब दुनिया की आवाज कम और श्री कृष्ण की वाणी अधिक सुनो। प्रतिदिन कुछ मिनट भगवद गीता सुनना शुरू करो। परिवर्तन धीरे धीरे होगा, लेकिन निश्चित होगा। उस युवक ने आदित्य की बात मानी। कुछ महीनों बाद वही युवक मुस्कुराते हुए मंदिर आया और बोला, आज मैं पहले से कहीं अधिक शांत हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, यही श्री कृष्ण की कृपा है। आदित्य ने उस दिन महसूस किया कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी केवल स्वयं सुखी होना नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी आशा जगाना है। अब उसका हर दिन एक ही विश्वास के साथ शुरू होता था, जो कुछ भी होगा वह श्री कृष्ण की इच्छा से होगा, और जो श्री कृष्ण करते हैं उसमें अंततः हमारा ही कल्याण होता है। यही विश्वास उसके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन चुका था। लेकिन कहानी का सबसे सुंदर संदेश अभी बाकी था। समय अपनी गति से चलता रहा। कई वर्ष बीत गए। आदित्य का जीवन अब पहले जैसा नहीं था। उसके पास धन था, सम्मान था, परिवार का प्रेम था, लेकिन इन सबसे बढ़कर उसके पास श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास था। एक सुबह वह उसी मंदिर पहुंचा, जहां वर्षों पहले पहली बार उसने भगवद गीता सुनी थी। वृद्ध संत अब बहुत कमजोर हो चुके थे। आदित्य ने उनके चरण स्पर्श किए। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, याद है जब तुम पहली बार यहाँ आए थे? तुम्हारे चेहरे पर चिंता, भय और निराशा थी। आज तुम्हारे चेहरे पर शांति है। बताओ, यह परिवर्तन किसने किया? आदित्य की आंखें नम हो गईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, यह सब श्री कृष्ण की कृपा और भगवद गीता का प्रभाव है। संत ने कहा, याद रखना, गीता सुनने का सबसे बड़ा लाभ यह नहीं कि जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। सबसे बड़ा लाभ यह है कि दुख आने पर भी तुम्हारा विश्वास नहीं टूटेगा। यह सुनकर आदित्य का हृदय श्रद्धा से भर गया। उसने निश्चय किया कि अब वह केवल स्वयं ही गीता नहीं सुनेगा, बल्कि जितने लोगों तक संभव हो सके श्री कृष्ण का संदेश पहुंचाएगा। धीरे धीरे उसने अपने घर में साप्ताहिक गीता पाठ शुरू किया। पड़ोसी आने लगे, मित्र आने लगे और फिर दूर दूर से लोग जुड़ने लगे। वह हर मिलने वाले से केवल एक बात कहता,
यदि आपके पास दिन भर का समय नहीं है तो भी प्रतिदिन केवल 10 मिनट भगवद गीता सुनिए। यह 10 मिनट धीरे धीरे आपके पूरे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति ने उससे पूछा, बेटा, क्या सचमुच रोज गीता सुनने से जीवन बदल जाता है? आदित्य मुस्कुराया और बोला, हाँ, लेकिन परिवर्तन बाहर नहीं, पहले भीतर होता है। फिर उसने कहा, जब आप प्रतिदिन श्री कृष्ण की वाणी सुनते हैं, आपका मन शांत होने लगता है, क्रोध कम होने लगता है, भय पर नियंत्रण आने लगता है, निर्णय बेहतर होने लगते हैं, ईश्वर पर विश्वास गहरा हो जाता है और सबसे बड़ी बात, आप हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख जाते हैं। उसकी बात सुनकर वहां बैठे सभी लोगों की आंखों में चमक आ गई। आदित्य ने आगे कहा, हम अक्सर भगवान से कहते हैं, मेरी समस्या दूर कर दीजिए, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि स्वयं को इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी समस्या आपको हिला न सके। मंदिर में गहरा मौन छा गया। फिर आदित्य ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे श्री कृष्ण, जैसे आपने अर्जुन का मार्गदर्शन किया, वैसे ही हमारे जीवन को भी सही दिशा दीजिए। हमें सही कर्म करने की बुद्धि, कठिन समय में धैर्य और हर परिस्थिति में आपका स्मरण करने की शक्ति दीजिए। उस दिन मंदिर में उपस्थित हर व्यक्ति ने मन ही मन यह संकल्प लिया कि वह प्रतिदिन कुछ समय भगवद गीता के लिए अवश्य निकालेगा। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। जीवन बदलने के लिए हमेशा बड़ी घटनाओं की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी केवल एक अच्छी आदत ही पूरी जिंदगी बदल देती है। भगवद गीता सुनना भी ऐसी ही एक आदत है। यदि आप प्रतिदिन श्रद्धा से श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, उनके उपदेशों को सुनते हैं और उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, तो परिवर्तन निश्चित रूप से आएगा। हो सकता है परिस्थितियां तुरंत न बदलें, लेकिन आपका मन बदल जाएगा। और जब मन बदलता है, तब जीवन बदलना शुरू हो जाता है। यदि यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, तो आज ही एक छोटा सा संकल्प लें। मैं प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट श्रीमद् भगवद गीता सुनूंगा और श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करूंगा। विश्वास रखिए, श्री कृष्ण कभी भी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। जो सच्चे मन से उन्हें याद करता है, उसके जीवन में आशा, धैर्य, साहस और शांति का प्रकाश अवश्य फैलता है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। यदि आपको श्री कृष्ण की यह दिव्य कथा और भगवद गीता का संदेश पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक श्री कृष्ण एवं भगवद गीता से जुड़े वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए हम सब मिलकर श्री कृष्ण के ज्ञान को हर घर तक पहुंचाएं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।